18वीं लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के 240 यानी बहुमत से पीछे रह जाने के कारण इसका असर संसद से लेकर नीति आयोग की बैठकों तक में देखा जा रहा है। संसद में जहां अक्सर विभिन्न मुद्दों पर हंगामे हो जा रहे हैं, वहीं नीति आयोग में तो कई विपक्षी राज्य की सरकारों ने आने ही से मना कर दिया, क्योंकि बजट में उनके राज्यों के साथ अनदेखी की गई थी। विपक्षी खेमे से ले देकर एक ममता बनर्जी इस नीति आयोग की बैठक में आए भी, जिसकी अध्यक्षता आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कर रहे थे। वह भी कुछ ही देर के बाद यह कहते हुए वहां से निकल गई कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है, उनका माइक बंद कर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चल रही नीति आयोग की बैठक बीच में ही छोड़कर बाहर आई ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने बैठक में अपना विरोध जता दिया है, उन्हें बैठक में बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। ऐसे में नीति आयोग का बैठक कैसे चल सकता है। ममता बनर्जी ने कहा, केंद्र सरकार मनमानी कर रही है। मैंने कहा कि आपको राज्य सरकारों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैं बोलना चाहती थी, लेकिन मुझे सिर्फ 5 मिनट ही बोलने दिया गया। मुझसे पहले के लोगों ने 10-20 मिनट तक बात की। विपक्ष से मैं अकेली थी जो इस बैठक में भाग ले रही थी, लेकिन फिर भी मुझे बोलने नहीं दिया गया। यह अपमानजनक है। यह सिर्फ बंगाल का ही नहीं बल्कि सभी क्षेत्रीय दलों का अपमान है। गौरतलब है कि बजट में भेदभाव का आरोप लगाते हुए इंडिया गठबंधन के शासन वाले कई विपक्षी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पहले ही नीति आयोग की इस बैठक का बहिष्कार का ऐलान कर दिया था। बहिष्कार करने वाले मुख्यमंत्रियों में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के साथ साथ आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली पंजाब और दिल्ली की सरकार शामिल है। इसके अलावा कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी बैठक में शामिल न होने का फैसला किया है। इंडिया गठबंधन के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के उलट पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक में शामिल होने पहुंची थी। ममता बनर्जी ने कहा था कि इन नेताओं की आवाज़ को एक साझा मंच पर उठाया जाना चाहिए। इसके साथ ममता बनर्जी ने मांग की कि नीति आयोग को ख़त्म कर देना चाहिए और फिर से योजना आयोग को बहाल किया जाना चाहिए। वहीं ममता बनर्जी द्वारा माइक बंद कर दिए जाने की बात को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूरी तरह से झूठ का नैरेटिव सेट करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि सभी के स्क्रीन पर शॉट्स आ रहे थे या उन्हें जो टाइम निर्धारित दिया गया था वह बताया जा रहा था कि प्रत्येक मुख्यमंत्री को कितना टाइम दिया गया, और ये घड़ी ममता बनर्जी की भी यही प्रदर्शित कर रही थी। इस दौरान उनका माइक कभी भी बंद नहीं किया गया।